हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो एक रेप्लिका ऑफ सीयूईटी पीजी 2024 एग्जामिनेशन के फॉर्म की हम देखते हैं। यानी एक मॉक वो तरीके से वो है जिसमें एग्जामिनेशन फॉर्म भरा गया है। तो सबसे पहले आपको इस तरह की वेबसाइट पे आ जाना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पर टाइप करेंगे सीयूईटी पीजी तो पहला जो लिंक आएगा, पहली जो वेबसाइट आएगी, आप उस पर जाकर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ दिखेगा। तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं। इसके अलावा आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं, और ये नीचे दिए गए स्टेप्स जो हैं इनको फॉलो करके आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा साइट पर। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, उसके लिए आपका देखिए कुछ जो आप इमेज अपलोड करेंगे उसमें आपका 30% तो फेस है वो दिखना चाहिए, विदाउट मास्क होना चाहिए, है ना। उसके अलावा वाइट बैकग्राउंड आप इंक्लूड कर सकते हैं विजिबल। जो फोटोग्राफ है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका साइज 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है उसका साइज 4 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। सभी जो डिटेल है वो 10th 12th की, इसके अलावा यूजी की आपकी डिटेल, सभी डिटेल मांगी जाएगी वहाँ पर। और आपका जो 10th का है मार्कशीट है जो है वो वहाँ पर अपलोड करनी होगी। इसके अलावा आपको जो, अगर आप कैटेगरी से हैं या पीडब्ल्यूडी कोटा है आपके पास, ईडब्ल्यूएस कोटा है, तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको वहाँ पर अपडेट करना होगा। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि जब आप एप्लीकेशन में अपने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे और आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे और जब आपका एडमिशन वगैरह होगा, तो अगर आपके जो मिसमैच पाया जाता है आपकी डिटेल्स में, फ़ोटो और सिग्नेचर में, तो आपको मतलब उसको अनफेयर मीन्स माना जाएगा। और अनफेयर मीन्स का मतलब है कि आपको मतलब रजिस्ट्रेशन आपका एडमिशन वगैरह सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो आप सही से अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे अपनी फ़ोटो, जो रिसेंट फ़ोटो हो वहीं अपलोड करें, और सेम फ़ोटोग्राफ आप यूज़ करें हर इवेंट के लिए। देखिए, इसकी फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस 1200 रुपये है इसकी, और इसके अलावा एडिशनल अगर आप पेपर में एग्ज़ाम देते हैं तो 600 रुपये उसके एक्स्ट्रा लगेंगे। और जो कैटेगरी है उनके लिए 1000 रुपये, ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपये एडिशनल चार्ज, एससी एसटी के लिए 900 रुपये और 500 रुपये एडिशनल, पीडब्ल्यूडी के लिए 800 रुपये और 500 रुपये एडिशनल। ठीक है, इसके बाद इन्होंने दे रखा है कि श्योर हो जाएं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो करेक्ट है, यानी आप देखकर फॉर्म भरें, है ना। और आपका जो दिया गया मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको बता दें कि जो आपका रिज़ल्ट आएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, है ना, आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगी, वो सभी आप पे के ईमेल पे आपको बता दी जाएगी कि ये सब जारी हो चुका है। तो आप जो एक्टिव ईमेल और एक्टिव मोबाइल नंबर है वो इसी में डालें। इसके अलावा आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म में है आपका नेम ऑफ कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, है ना, चॉइस ऑफ सिटी, है ना, ये सभी जो है वो सही से आपको फिल करनी है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया कि एनटीए डज नॉट एडिट मॉडिफाई आफ्टर एनी इन्फॉर्मेशन एंटर इन द कैंडिडेट आफ्टर कंप्लीटेशन द एप्लीकेशन प्रोसेस। देखिए, एक बार आपका जो फॉर्म फिल हो गया उसके बाद एनटीए आपको मौका नहीं देगा कि आपका जो ये सभी जो डिटेल है वो आप मॉडिफाई कर पाएँ, यानी एडिट कर पाएँ। हालांकि कुछ करेक्शन विंडो ओपन होती है, उसमें कुछ चार्जेस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन उनमें भी आप सभी जो चीज़ें हैं गलत फील हो गई तो आप उनको एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आप www.nta.ac.in इस पर आप जाकर अपने ईमेल और रेगुलरली लेटेस्ट अपडेट के चेक कर सकते हैं। ये बता रहे हैं कि आपको अपने पैसे से एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है, वैसे भी कौन सा कोई पैसा देता है एग्ज़ाम सेंटर पे जाने का, हम खुद ही जाते हैं। और पासवर्ड आपको देखिए, पासवर्ड बनाने के लिए कुछ नियम है। 8 से 13 कैरेक्टर का लंबा होना चाहिए, 1 अपर केस, 1 लोअर केस और 1 न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया, आपका नाम मान लीजिए अमित है, ठीक है, तो आपका अमित का ए कैपिटल लेटर होगा, है ना, AMIT, ये आपको लोअर रख देने हैं। @ फिर आपको कोई नंबर डाल देना है, 1 2 3 4, जो आपके 10th का परसेंटेज वगैरह ऐसा कुछ। तो इस तरह से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, अब आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आते हैं, तो सबसे पहले आप रजिस्टर, साइन इन और रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर में आपका कैंडिडेट का नेम 10th के अकॉर्डिंग, 10th का जो हो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी गार्डियंस का नेम, है ना, DOB आपकी, और जेंडर और नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है,
यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप कर देना आपको, स्कूल आईडी, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आप कुछ भी डाल के अपना उसका नंबर डाल देंगे। इसके बाद आपको एड्रेस लिखना है, जिसमें आपका सब लोकेलिटी, हाउस नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और ईमेल एड्रेस आप डाल देंगे। ठीक है, आप वेरीफाई ईमेल कर देंगे, है ना, 2 बार डाल के अपना मोबाइल नंबर, है ना, ये सब आप डाल देंगे। अल्टरनेट ईमेल डाल देंगे, आपका परमानेंट एड्रेस आप डाल देंगे। ठीक है, देखिए अब ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, और घर उनका दूर है, तो आप जो परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, उसमें अपना परमानेंट जो घर का एड्रेस है वो डालेंगे। और अगर आप बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपका ये जो दूसरा वाला एड्रेस है प्रीमाइस, वो वाला एड्रेस आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, 1 अपर केस, 1 लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक। इसके बाद सिक्योरिटी पिन डालकर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी जो डिटेल्स है वो आ जाएगी, आपको सभी डिटेल को चेक कर लेना है। इसके बाद अगर आपकी डिटेल में कोई मिसमैच है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल पे जाएंगे और उसको एडिट कर देंगे। अदरवाइज़ ये जो चेक बॉक्स है इनको चेक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल पर क्लिक कर देंगे। फिर ओटीपी आ जाएगा, उसको आप वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, और फिर सिक्योरिटी पिन डालकर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी, डिटेल जो मांगी जाएगी जैसे नेशनलिटी, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है कि नहीं, है ना, फादर्स क्वालिफिकेशन, है ना, और फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, ये सभी आ जाएगी। मदर्स क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, गार्डियन का नेम, एनुअल फैमिली इनकम, आर यू ट्विन, डोमिसाइल स्टेट, डायबिटिक, प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस, मोड ऑफ प्रिपरेशन, ये सभी डिटेल आपसे पूछी जाएगी जो आपको नॉर्मली फिल कर देनी है, इनसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। ठीक है, इसके बाद आपका एड्रेस आपको भर देना है। जो आपने पहले भरा है वो तो आ जाएगा, जो इसमें नहीं भरा होगा वो आपको भर देना है। ठीक है, आपका कोटा है ना, यानी आप बीपीएल है, कश्मीर माइग्रेट है, एक्स सर्विसमैन है ना, और एनसीसी कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है, और यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं। तो इस तरह का कोटा अगर आपका कोई भी है तो आपको यस करना है, वरना आपको नो कर देना है। फिर सेव पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। इसके बाद आपकी डिटेल आ जाएगी, इन सभी को आपको वेरीफाई कर लेना है। देखिए आपको फॉर्म भरते टाइम बहुत सावधानी रखनी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बाद में कोई चेंज नहीं होगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। फिर आपका एजुकेशनल डिटेल आप डालेंगे, आपका 10th का रिजल्ट, स्टेटस, पास, सबका पास आएगा, क्योंकि अपन पीजी का फॉर्म भर रहे हैं तो अपन ने 10th 12th तो पास किया ही है। हालांकि ये हो सकता है अपनी यूजी पास ना करी हो, क्योंकि आप फाइनल में हो सकते हैं। आपका रिजल्ट, स्टेटस, पासिंग ईयर, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, बोर्ड का नाम, आपका स्कूल का नाम, पिन कोड, आपका रोल नंबर और रिजल्ट मोड 12th का इसी तरह से आप डाल देंगे। उसके बाद आप ग्रेजुएशन में डाल देंगे। अब देखिए अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है तो आप अपीयरिंग करेंगे, और अगर आपने पास कर लिया तो आप पास कर देंगे, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने अभी तक फाइनल ईयर में आपने पास नहीं करी है, ओबियसली पास नहीं करी होगी। इसके बाद आप सेव कर देंगे सारी डिटेल डाल के, या आप पास कौन सी ईयर में होंगे, आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है, आपका रोल नंबर आपका वैसे आया नहीं होगा अगर आप अपीयर होंगे, तो आप सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर से आप वेरीफाई करेंगे अपनी सारी डिटेल और प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अदरवाइज़ अगर कुछ एडिट करना है तो प्रीवियस सेक्शन। ठीक है, इसके बाद आप सिटी प्रेफरेंस डालेंगे, जो सिटी आपको सबसे पहले प्रेफरेंस में लेनी है वो आप पहले नंबर पर डालेंगे। फिर सेकंड, जो आपके सबसे पास हो, जहाँ पर जाने में आपको आसानी हो, वह सिटी आपको सेलेक्ट करनी है। बाद फिर से आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट करना है, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेनी है। मान लो आपको एमएससी करनी है, एमए करना है, तो आप सेलेक्ट करेंगे, और जिन यूनिवर्सिटी में वो जो शो करेगा कि इन यूनिवर्सिटी में आप एप्लीकेबल हैं, तो आप ऑल को सेलेक्ट करें। ठीक है, इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जिन यूनिवर्सिटी में आपका सब्जेक्ट का कोड मैच करता है आपके सब्जेक्ट से, वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप एलिजिबिलिटी के हिसाब से अपना कोड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप रिमूव करना चाहें तो आप रिमूव कर सकते हैं। बाकी बाद आप इस चीज़ को अपडेट कर देंगे। इसके बाद आप फिर से प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। इसके बाद आप टेस्ट पेपर सब्जेक्ट, फिर आप अपडेट नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। फिर से आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपको देखिए ध्यान रखना है कि आपका जो सिग्नेचर है वो
4 से 30 KB के बीच में रखना है और फ़ोटो का साइज़ 10 से 200 KB के बीच में रखना है। उसके अलावा आपको जो 10th की मार्कशीट है वो PDF फॉर्म में अपलोड करनी है। कैटेगरी से है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट PDF फॉर्म में अपडेट करना है। फिर आपको फिर फाइनल सबमिट पे जाना है और फाइनल सबमिट में जाने से पहले आप अपनी सारी जो डिटेल्स हैं वो चेक कर लेंगे। आपकी पर्सनल डिटेल दोबारा से अच्छे से ध्यान से आंखें खोल के आप चेक कर लेंगे और सभी को चेक करने के बाद आप इन चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और फिर फाइनल सेव पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर लास्ट में आएगा कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद आपके पास आएगा पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट आप UPI से करेंगे, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी आप कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपके ईमेल पे आपका रजिस्ट्रेशन जो किया है उसका PDF आ जाएगा। इसके अलावा इसमें डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। फ्यूचर के लिए रखेंगे ये ओबियसली। और आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दें, आप क्वालिफाई करें। थैंक यू।